वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी ग्रुप में भेजा है ऑब्जेक्टिव। इसमें मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं कि ये ऑब्जेक्टिव किस प्रकार बनते हैं। जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं कमेंट में। तो चलिए हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं, और इसमें से वैसा ऑब्जेक्टिव मैं चूज करके लाया हूं जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैसा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इसलिए आप लोग ज़रा सा भी नहीं घबराएं। आप लोग जो है देखिए ध्यान से सारे ऑब्जेक्टिव को जो मैं दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए ध्यान से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। कह रहा है कि डिड यू राम, तो डिड यू डॉट 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 राम। तो चूंकि आपको पता है कि ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका है सिंपल पास्ट। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान से, सिंपल पास्ट में आपको पता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, तो दोनों में क्या होता है, दोनों में आपका V2 नहीं लगता है, सिर्फ V1 ही लगता है। क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डीड लग जाता है एक्जुअल वर्ब, इसीलिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, V1 ही लगाते हैं। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जो लिखेंगे वो V1 के फॉर्म में होगा। चूंकि इसमें ईज वाला तो होगा ही नहीं, हाइप सीन भी नहीं होगा, ये परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का, और ईज के बाद V3 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर V2 भी नहीं होगा। नहीं, अगर देखिए अगर यहाँ डीड नहीं होता तो V2 वाला ऑप्शन सही था, तो यहाँ पर हम क्या मारेंगे, V1। इसलिए ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, ए नंबर आपका सही होगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर भी मैंने मेंशन कर दिया था नीचे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाटर डॉट 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 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करता है। जहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है फ्रीज, आपका है फ्रीजेज है, इज फ्रीजिंग है, और फ्रीज्ड है। तो 4 ऑप्शन में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हम ऑप्शन मारेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का 2 ही ऑप्शन है, ये भी तो नहीं, ये नहीं है और ये नहीं है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं किस में खा रहा है। तो जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है सब के साथ हम V5 का यूज करते हैं। तो ये V5 यहाँ पर है आपका फ्रीजेज, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आपका वो होगा बी नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीजेज आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd पर हम लोग चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd है, कह रहा है एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3rd है आपका द बेबी डॉट 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 बिकॉज इट इज़ हंगरी नाउ। कह रहे कि बच्चा जो है, बच्चा क्या हो रहा है, क्राइज है, चिल्लाता है या चिल्ला रहा है, क्राई। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब चिल्ला रहा है तो वह भूखा है, और यहाँ पर नाउ शब्द का यूज हो गया है। नाउ का यूज आपको बताए थे एडवर्ब ऑफ टाइम किस में होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नाउ का, क्योंकि देखिए इस टेंस में क्या होता है, जब हम बोल रहे हैं उसी टाइम एक्शन होता है इस टेंस में, इसीलिए इस टेंस को हम ये प्रेजेंट, ये जो है ये मतलब ओरिजिनल प्रेजेंट का है। क्योंकि जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो आपको बताए थे कि नाउ वर्ड का यदि यूज हो तो इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, मतलब प्रेजेंट का दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इसका जो आपको हमने स्ट्रक्चर पढ़ाया था, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए एम इज आर वाला ऑप्शन कौन सा है, द बेबी, तो एक ही बेबी है, इसलिए यहाँ पर इज क्राइंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ही विल हैव गॉन बिफोर आई डॉट 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 हिम। देखिए यहाँ पर आपका बिफोर लगा हुआ है। एक सेकेंड आप ध्यान दीजिएगा, एक बगल यदि फ्यूचर का ऑप्शन है तो दूसरा बगल निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। क्योंकि आपको बताए थे कि अगर एक बगल सिंपल फ्यूचर है या कोई भी फ्यूचर का है तो दूसरा बगल आपका
सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है, ये फिक्स है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अगर एक बगल पास्ट होता है तो दूसरा बगल पास्ट ही होता है, ठीक है, क्योंकि पास्ट किसी से दोस्ती नहीं करता, इसलिए इसमें पास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें सिंपल प्रेजेंट वाला ऑप्शन होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला ऑप्शन देखिए दो गो है यहाँ पर आपका, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, गो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, तो दोनों में कौन सा होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आई के साथ हम V1 ही लगाएंगे, V5 सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका ही सी इट के साथ लगता है, ही सी इट या एगो नाम, तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे, V1 ही, इसलिए ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, ए नंबर आपका आंसर सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्वेश्चन नंबर है 5 आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, आई विश माई ब्रदर्स डॉट 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 अलाइव। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो है ये आपको बताए थे इस प्रकार का सेंटेंस कि आई विश माई ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर यहाँ पर ब्रदर भी रहता तो भी हम लगाते यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी, ठीक है, चूँकि काश यहाँ पर काश मेरा भाई जीवित होता। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो मर चुका है वह जीवित तो होगा ही नहीं, ठीक है, कोरी कल्पना करना, जैसे काश हम प्रधानमंत्री होते, तो एक तरह से ये सब क्या है, कोरी कल्पना का बोध हो रहा है। तो यही कोरी कल्पना वाला सेंटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं अनरियल कंडीशन। तो अनरियल कंडीशन वाला आपको बताए थे इसमें सिंपल पास्ट में, ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, वेयर का यूज करेंगे, ठीक है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। इसमें अगर ब्रदर भी होता, एस नहीं भी लगा होता तो भी हम यहाँ पर क्या लगाते, वेयर ही लगाते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पीपल डॉट 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 टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द नेग्रोज। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, ए कमिंग, विल कमिंग और कम, और डी नंबर में आपका है कम, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, रियलाइज टू प्लाइट नेग्रोज, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्या होगा इसमें। देखिए रिलीज और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है, कि कह रहा है पीपल टू रिलीज। प्लाइट का मतलब होता है एक तरह से दुर्दशा, ठीक है। नेग्रोज आप लोग समझ रहे हैं, नेग्रोज एक लोग होता है, नेग्रोज के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका कह रहा है कि पीपल जो है लोग आए थे और नेग्रोज का जो रियलाइज़ किए थे, उसका दुर्दशा को रियलाइज़ किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें आपका पास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर केम, इसमें हो जाएगा आपका डी, क्योंकि आए थे ये पास्ट का है ऑप्शन, तो चलिए पास्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आई डॉट 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 टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, एवरी का वर्ड जिसमें यूज हुआ हो तो इससे क्या होता है, हैबिट का बोध होता है, आदत का बोध। एवरी का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। और आपको बताए थे कि एवरी का जब भी यूज हो तो किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में उसको बनाते थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अभी जस्ट मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें से कौन सा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो बी नंबर सही है आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कर द थीप हाइड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस डॉट डॉट डॉट। देखिए कह रहा है कि एक बगल आपका कौन सा टेंस है, देखिए एक बगल आपका है पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा बगल क्या होगा, सिंपल पास्ट। आपको बताए थे कि बिफोर से जुड़ा होता है एक, आफ्टर से जुड़ा होता है, ठीक है। दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, टेंस वाला चैप्टर में हम बता दिए थे। तो अगर मान लीजिए बिफोर रहेगा तो पहले हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, उसके बाद सिंपल पास्ट। तो इसमें सिंपल पास्ट वाला ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका केम, V2 जिसमें है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, केम, मतलब बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। एक बार आप टेंस का वीडियो देख लीजिएगा शुरू से, तब आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन श्याम डॉट 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 बैक ही विल फिनिश द वर्क, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर व्हेन से जुड़ा हुआ है, और देखिए एक बगल आपका सिंपल फ्यूचर है तो दूसरा बगल सिंपल प्रेजेंट। जस्ट मैंने बताया कि प्रेजेंट कभी भी दोस्ती नहीं करता है दूसरे से, फ्यूचर कभी भी प्रेजेंट से ही दोस्ती करता है हमेशा। पास्ट का अगर एक बगल ऑप्शन रहता है तो दूसरा बगल भी पास्ट ही होता है।
चूँकि यहाँ पर क्या है, एक बगल अगर सिंपल फ्यूचर है, दूसरा बगल 100% क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। तो सिंपल प्रेजेंट वाला देखिए श्याम के साथ B5 का यूज होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कम्स, सॉरी ए नंबर है कम्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर कम्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी व्हेन से, इफ से, टिल से, अनटिल से, अनलेस से स्टार्ट हो, एज सून एज से, तो उस बगल सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे बगल हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर। ये हम बताए थे आपको टाइम एंड टेंस में, रूल में पढ़ लीजिएगा जाकर के, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपका ही शेयर डाइट ही डॉट 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 डू द वर्क। देखिए एक बगल शेयर देख लिए, मतलब यहाँ V2 पास्ट है, दूसरा बगल भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, क्योंकि पास्ट किसी से दोस्ती नहीं करता। हाइड तो होगा नहीं क्योंकि V3 है नहीं आगे, इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाच भी नहीं होगा क्योंकि ING नहीं लगा है, कैन नहीं होगा, तो एक कुड वाला ऑप्शन है जो कि सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मार रहे हैं, जिसमें नहीं हो रहा है ज़्यादा तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिए, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम, ध्यान दीजिएगा राम के साथ हम क्या लगा सकते हैं, डजंट लगा सकते हैं, डोंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं हिंदी और उर्दू बोल सकता हूँ। देखिए जब भी बट लगा होता है तो बट का मतलब क्या होता है कि उसका निगेटिव मीनिंग निकालेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी को बोलते हैं बहुत आप अच्छे हो बट, तो बट आप जितना भी अच्छाई किए आप क्या करिएगा, उससे क्या होगा, उसका कुछ बुराई निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डजंट मतलब क्या, इसका जस्ट उल्टा होगा, आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू, मैं हिंदी और उर्दू बोल सकता हूँ, बट राम डजंट, तो राम के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, राम नहीं कर सकता ऐसा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक। तो चलिए डजंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, द बॉल व्हेन वी इंटर्ड द क्लास, ठीक है। तो कह रहा है कि बॉल क्या कर रहा था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बॉल क्या कर रहा था, वह एक बगल देखिए, एक बगल आपका सब्जेक्ट प्लस ये है V2 प्लस ऑब्जेक्ट, एक बगल आपका सिंपल पास्ट है, दूसरा बगल क्या होगा, चूंकि एक बगल पास्ट है दूसरा बगल भी पास्ट ही होगा, तो एक बगल आपका पास्ट परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन कौन है, तो हाइड रॉन्ग है बी नंबर, तो हाइड रॉन्ग होगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। देखिए स्लो एंड स्टडी डॉट 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 द रेस। देखिए स्लो धैर्य और स्थिरता, इसका मतलब हुआ धैर्य और इसका मतलब हुआ स्थिरता। ये स्टडी वो अध्ययन वाला स्टडी नहीं है, तो ये एक ही तरह का वर्ड है। जब भी एक ही तरह का वर्ड हो तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ड लगाएंगे। तो सिंगुलर इसमें देखिए ये तो गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर होगा विंस आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्वेश्चन नंबर है 14, आई डॉट 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 माई एक्सरसाइज बुक। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विल लॉस्ट, देखिए विल के बाद यहाँ पर आइए लॉस्ट आपका V3 है, इसीलिए गलत हो गया। शूट के बाद देखिए यहाँ पर फिर V3 है, शूट के बाद हाइव होता तभी V3, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए कैन लॉस्ट, कैन के बाद भी V3 दे दिया, लॉस्ट चूँकि लॉस्ट तो ये क्या है, तो ये V3 है, इसलिए हाइव के बाद जो भी जहाँ भी लॉस्ट वही सही है, इसका मतलब सी नंबर आंसर आपका सही होगा। तो क्या हो गया यहाँ हाइव लॉस्ट, चूँकि हाइव के बाद हमेशा क्या आता है V3, यहाँ शूट के बाद दे दिया था V3, इसलिए गलत है। यहाँ विल के बाद दे दिया था, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, ये और ये, तो इसीलिए ये गलत है। कैन के बाद लॉस्ट तभी होगा जब हाइव होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर, सी डॉट 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 ए हैंडसम हस्बैंड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर ये कितना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। तो देखिए सी के साथ हम क्या लगा सकते हैं, देखिए ईज रहता तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ईज तो आप ईज नहीं लगा सकते क्योंकि चूँकि यहाँ V4 नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक वाज है और एक क्या है, मतलब हाइव है और हाइज है। तो देखिए अगर हम इसमें लगाते हैं कि वह हाइज लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा रखता है, वह एक हैंडसम हस्बैंड रखता है, तो यही सही लग रहा है, वह एक हैंडसम। अगर ईज लगाते हैं मान लीजिए तो कहेंगे वह एक हैंडसम हस्बैंड है। क्या लड़की कभी हस्बैंड हो सकता है, नहीं ना, हस्बैंड नहीं हो सकता है लड़की कभी भी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ईज नहीं बैठेगा।
अब वाज, वह एक हस्बैंड, अच्छा हस्बैंड थे, तो लड़की भी, ये भी गलत हो जाएगा। हम डायरेक्ट कह सकते हैं वह एक हस्बैंड, ये मीनिंग बैठ रहा है आपका बी नंबर की, वह एक हैंडसम हस्बैंड रखती है, मान लीजिए, ठीक है। इसलिए बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। आपको मैंने बता दिया ये सब नहीं बैठ रहा है इसके साथ। लड़की तो हस्बैंड नहीं बनेगी, इसलिए ईज नहीं होगा, वाज नहीं होगा, वह एक हैंडसम हस्बैंड थी, तो इसलिए क्या लड़की है हस्बैंड बन जाएगी, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत। और सी के साथ हाइप तो लगता नहीं कभी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, इसमें ऑप्शन आपका बी इसमें क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं किस पर, 16 पर। कह रहा है राजू डॉट 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 गोइंग टू चेन्नई नाउ, ठीक है। तो देखिए अब नाउ जहाँ भी लगा हुआ तो क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन क्या है, इज एम इज आर प्लस बिफोर लगता है। तो देखिए इज किस में है, इसमें है, राजू के साथ इज लगेगा, एम तो लगेगा नहीं, आर लगेगा नहीं, वाज तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना है। तो इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर सही, इज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। कह रहे कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, माय फादर इज डॉट 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 द टेलीफोन रिंगटोन, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका ये भी कीप क्वाइट, चुप हो जाओ, तो इस तरह का भी सेंटेंस अगर होगा तो इसको भी हम लोग किस में बनाएंगे, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे, उसमें आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आपका हो जाएगा लिसन, यह लिखा हुआ लिसन तो नहीं होगा, क्योंकि इज के बाद बिफोर होता है, इसे भी आप जान रहे हैं। विल लिसन, भी नहीं लिसन, तो बिफोर वाला ऑप्शन आपका डी नंबर है, इसलिए डी नंबर आपका सही है। इसमें क्या हो जाएगा, लिसनिंग, इसको पढ़ेंगे लिसनिंग। चलिए लिसनिंग हो गया इसमें। चलिए आगे नंबर हम लोग चलते हैं 18 नंबर पर, ठीक है। देखिए एट द मोमेंट आ रहा है, एट द मोमेंट आ गया तो फिर इसको किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आपको बताए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन है फिर इज रीडिंग, तो इसमें क्या हो जाएगा बी, क्योंकि एट द मोमेंट, नाउ, एट द टाइम, ये सब किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ही डॉट 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 बोर्न इन 1982। तो ये पास्ट का टाइम है, तो पास्ट वाला ऑप्शन होगा। हाइड नहीं हुआ क्योंकि V3 तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों तो फ्यूचर का है और ये किसका टाइम है, पास्ट का है, इसलिए ए नंबर आपका ऑप्शन सही है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। कह रहा है ही डज नॉट डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है आपका ये 20, ठीक है। तो सिंग हो गया, सिंग्स हो गया, सॉन्ग हो गया, सिंगिंग हो गया। तो इसमें हम क्या क्या लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका डज के बाद देखिए सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके बाद देखिए नोट, उसके बाद हमेशा क्या होता है V1 होता है, आपको पता है, कभी भी V2 V3 नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए V1 वाला ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो गाना हुआ, ये तो ना होना, ये भी नहीं है। V1 वाला ऑप्शन एक ही हुआ है आपका सिंग, तो ये नंबर होगा आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है हु डॉट 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 सीजर, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो गया, सीजर का मतलब क्या होता है, निधिपति सब, राजा सब टाइप का, ऐसे कुछ इसका हिंदी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कौन जो है क्या किया, उसको किल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पास्ट में बना सकते हैं, चूंकि वाच के बाद V3 नहीं होगा, ये डायरेक्ट V3 तो होगा नहीं, विल किल तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पास्ट में हाइड किल्ड हो जाएगा, यहाँ पर हाइड किल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए अगले का हम लोग आंसर दे रहे हैं 22 नंबर। चलिए आई डॉट 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 जस्ट नो। तो आपको बताए थे टेंथ में कि नो वर्ड का जहाँ भी यूज हो तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो सॉरी नो, जस्ट नो तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक इसमें जस्ट वर्ड है, आपको बताए थे जस्ट किस में यूज होता है, ठीक है। जस्ट नो मतलब अभी तुरंत, मतलब तुरंत अभी काम समाप्त हुआ है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ऐसा जो होता है वो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब तुरंत काम पूर्ण हुआ है, जस्ट मतलब तुरंत। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला ऑप्शन देखना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट वाला ऑप्शन यही है आपका। हाइड ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए आपका ए नंबर इसमें सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला। चूंकि जस्ट है, जस्ट एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है, इसलिए हम लोग किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 23 कह रहा है आई डॉट 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 इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो देखिए सीन्स और फॉर जब लग गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही तीनों में एक है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर एक लास्ट भी लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको बताए थे लास्ट वाला टेंस में ही होता है सिंस और फॉर का यूज। जैसे लास्ट का प्रेजेंट में, लास्ट का फ्यूचर में, लास्ट का पास्ट में, तो लास्ट वाला यहाँ पास्ट होगा, डी नंबर इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट, सिंस और फॉर का आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज पढ़ाए थे। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है आपका ही डॉट 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 नेवर एली। तो देखिए ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन होगा इसमें, क्योंकि नेवर भी किस में लगा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए टेल्स आएगा आपका ही के साथ V5 का यूज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे V5। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें V5 लगाना इसके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है माई फ्रेंड डॉट 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 टू दिल्ली लास्ट वीक। चूँकि लास्ट वीक लग गया तो लास्ट वीक का यदि प्रयोग हो गया तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में आपको बताए थे लास्ट जब भी एडवर्ब आए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सिंपल पास्ट में इसको बनाना है। लास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, मतलब अंतिम, एक तरह से कह सकते हैं बीता हुआ अंतिम, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है आपका सिंपल पास्ट का, चूँकि होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट का है, ठीक है, इसलिए ये सब नहीं होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर है 26, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है आई डॉट 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 ए नोवेल नाउन। नौ आ गया फिर से, तो नौ आ गया तो किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आपको बताए थे एडवर्ब ऑफ टाइम यदि नौ आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर, ठीक है, एम या इज या आर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो इसके साथ रीड तो नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, हमको यहाँ किस में बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो एम इज आर वाला ऑप्शन देखिए यही है आपका बी नंबर, क्योंकि आई के साथ एम ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक, बी नंबर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आई ऑफेन डॉट 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 माई हॉलीडेज विथ माई पेरेंट्स, ठीक है। ऑफेन शब्द का यूज किस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको लिखा दिए थे मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम में, आप देख लीजिएगा जा करके, जब टेंस पढ़ा रहे थे तो पूरा पार्ट आप पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसलिए ए नंबर आपका सही है, ए नंबर। चूँकि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या लगा है, ऑफेन, आपको बताए थे ऑफेन अगर लगा हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 28, कह रहा है दे, थोड़ा नीचे में कर रहा हूँ, ठीक है, करे देयर डॉट 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 हियर सिंस 2005। सिंस और फॉर फिर से आ गया, तो ये क्या हो गया, तो प्रेजेंट का लास्ट में, फ्यूचर का लास्ट वाला या पास्ट का लास्ट वाला। तो प्रेजेंट का लास्ट वाला इसमें दिया हुआ है, देखिए, क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हाइव या हाइज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर देते हैं और टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बी नंबर का सिंस फॉर का यूज हुआ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, क्वेश्चन नंबर 29 है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 29, ठीक है। ठीक है, व्हेन ही डॉट 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 आई वाज रीडिंग ए बुक। देखिए आपको दिख रहा होगा कि एक बगल यहाँ पर क्या है, पास्ट आ गया, दूसरा बगल भी क्या होगा, पास्ट ही होगा। तो पास्ट वाला ऑप्शन आपको चुनना और कुछ नहीं करना है। देखिए ये इधर देखिए ये क्या है आपका, इधर आपका अराइव्स है, ये तो प्रेजेंट का ऑप्शन हो गया, इधर क्या हो गया आपका प्रेजेंट का ऑप्शन हो गया, ठीक है। और ये दूसरा आपका क्या है, ये पास्ट का एक ऑप्शन है, ये क्या है आपका ये भी प्रेजेंट का ऑप्शन है, एक पास्ट ऑप्शन ये है। तो जब मैं क्या कर रहा था, जब उसने क्या किया, वह पहुंचा, मान लीजिए अराइव्ड का मतलब होता है पहुंचना, तो मैं क्या कर रहा था, बुक पढ़ रहा था, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही है। चूंकि एक बार प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अराइव्ड, बी नंबर आंसर आपका सही है। क्योंकि एक बॉल अगर पास्ट है, दूसरा बॉल क्या लगाएंगे, पास्ट ही लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से आप भी बनाइए, और भी अब मैं टेस्ट भी लूँगा, आप लोग का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डॉट 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 मी लॉन्ग एगो। एगो जिसमें लग गया, एगो का मतलब होता है पहले, एगो जिसमें लग गया तो उसमें किसको बनाएंगे हम, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट।
तो देखिए V2 वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसलिए ए नंबर आपका सही होगा। तो ए नंबर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, सी इफ सी कम्स आई डॉट डॉट डॉट। ठीक, एक बगल अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, दूसरा बगल क्या होगा, सिंपल फ्यूचर होगा। ये मैंने कई बार आपको बताया अभी पीछे भी कि जब भी प्रेजेंट पास्ट से कभी भी दोस्ती नहीं करता, जब भी होगा इधर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट है एक बगल तो सिंपल फ्यूचर होगा। तो देखिए ये ऑप्शन तो आपका पास्ट वाला है, ये ऑप्शन तो प्रेजेंट वाला है, और ये ऑप्शन आपका, ये दो ऑप्शन में कौन सा होगा। तो आपको पता है आई के साथ सेल का यूज होता है, विल का नहीं, इसलिए ये नंबर इसमें क्या है, सही है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 32, कर आई डॉट 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 पटना लास्ट ईयर। फिर लास्ट शब्द अगर आ जाए तो सिंपल पास्ट आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो V2 आपका कौन सा है, देखिए ये तो V1, ये खत्म, ये तो हाइज प्लस हाइज है, इसमें हाइज तो होना चाहिए प्रेजेंट के, इसलिए ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। चलिए बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 33, कर आई सेल नॉट गो आउट इफ इट। तो ध्यान दीजिए एक बॉल आपका सिंपल फ्यूचर फिर आ गया, तो एक बॉल क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, ये होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ए नंबर सही। देखिए ये रूल मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल से। आप एक बार वीडियो को वॉच करिए टाइम एंड टेंस का शुरू से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। जिसमें बताए थे प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज, दो क्लाउज रहता है, ठीक है। तो किस प्रकार जुड़ेगा, कैसे होगा सिंपल प्रेजेंट, तो सारा डिटेल्स मैंने उसमें बताया है। आप उस वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं देखिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, कह रहा है ऑनेस्टी डॉट 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 द बेस्ट पॉलिसी। तो ईज होगा, इसमें आपको बताए भी थे, ऑप्शन भी दिए, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, ही डॉट 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 ऑलवेज लेट। देखिए ऑलवेज जब भी लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा फिर आपका, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसमें से आपका कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन है। केम तो V2 है, यानी कि हाइज कम तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हाइड कम भी नहीं होगा, ये पास्ट परफेक्ट, इसलिए कम्स होगा, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 लगता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कम्स, ठीक है, कम्स बना लीजिए, मतलब बी नंबर आपका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए फिर से आ गया आपका वही अनरियल सिचुएशन वाला क्वेश्चन। देखिए कर इफ आई डॉट 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 ए बर्ड आई वुड फ्लाई द क्लाउड्स। मतलब यदि मैं क्या होता, पक्षी होता तो मैं बादलों के साथ उड़ता। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्या संभव है, तो ये क्या हुआ, अनरियल कंडीशन हुआ। और अनरियल कंडीशन में तो सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल लगाते, तो वाज नहीं लगेगा इसमें, एम नहीं। तो इसमें आपको बताए थे वर लगाना है, क्या लगाना है, इसमें आपका वर लगेगा। सिंपल पास्ट में आपको बताए भी थे कि इसमें वाज नहीं लग के क्या लग जाएगा, वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, मोहन डॉट 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 टू स्कूल डेली। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका मोहन के साथ क्या हो जाएगा, गोज होगा, ठीक है। चूँकि डेली लगा हुआ और डेली से रोज आदत का बोध रहती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गोज। चूँकि मोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, गोज लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है द सन डॉट 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 इन द वेस्ट एवरीडे। एवरीडे जहाँ आगे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आपको कई बार बताएं, एवरीडे या एवरी मंथ, एवरी से कुछ भी हो तो इससे आदत का बोध है, इसको किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखिए एक ये तो नहीं है, ये नहीं, दो ऑप्शन है, सब्जेक्ट प्लस इसका होता है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट इन होता है। तो चूंकि सन दुनिया में एक ही गो है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए इसके साथ V5 लगाएंगे तो सेट्स होगा, ए नंबर आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आई आस्क्ड माई सिस्टर इफ सी डॉट 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 ट्वाइस। ध्यान दीजिए एक बोल अगर आपका पास्ट है तो दूसरा बोल भी क्या होगा, पास्ट ही होगा, इसीलिए आप घबराइए नहीं। एक बगल अगर आपका पास्ट है दूसरा बगल क्या होगा, पास्ट ही होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइज फाउंड, ये तो प्रेजेंट का हो गया, ये तो
ये तो ये भी प्रेजेंट का, ये भी प्रेजेंट का, इसलिए देखिए ऑप्शन है आपका फाउंड। तो बी नंबर आपका सही है, ये पास्ट का ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर है लास्ट है 40 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। ही यूजुअली डॉट 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 इन ग्रीन इंक। तो यूजुअली जिसमें लग गया तो उसमें भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा। क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वर्ब ऑफ टाइम में आपको बताए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए फिर राइट्स हो जाएगा यहाँ, राइट्स चूँकि V5 लगे किसके साथ, V5 लगे किसके साथ, इसके साथ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे, V5। तो चलिए ये आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल अभी 40 मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताया। अब मैं टेस्ट लूँगा तो उसमें भी लगभग ऑब्जेक्टिव पूछूंगा, 40-50 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपको ये मैंने इसलिए समझाया ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। और देखिए ये तभी आपसे बनेगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और टेंस का सारा वीडियो आप देख लेंगे। तो टेंस का आप शुरू से पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 तक बनाया गया है, सभी को आप देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया हूँ, ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आप लोग से इसी तरह से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो धन्यवाद आप लोगों को, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।